बक्सर के हमारे प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस अफसर श्री आनंद मिश्र जी। आनंद आगे आओ, आगे आओ, जोर से ताली बजाओ आनंद के लिए। ब्रह्मपुर से हमारे लोजपा के प्रत्याशी श्रीमान हुलास पांडे जी, ताली बजाओ पांडे जी के लिए। डुमराव से जदयू के राहुल सिंह जी, राजपुर से जदयू के श्री संतोष निराला जी और शाहपुर से बीजेपी के श्री राकेश ओझा जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री और मेरे मित्र भाई दयाशंकर सिंह जी, महर्षि विश्वामित्र की इस भूमि पर आए हुए सारे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र की इस भूमि को, इस तपोस्थली को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि श्रीनाथ बाबा और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमि है। मित्रों, बाबू वीर कुंवर सिंह जी 80 की आयु का वो युवा था जिसने सन 57 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक पूरा देश बाबू वीर कुंवर सिंह की शहादत को प्रणाम करता है, नमन करता है। संविधान सभा के महत्वपूर्ण नेता बक्सर के लाल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। यही भूमि पर डुमराव से आने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको अटल जी ने भारत रत्न दिया था, वो महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज बिहार पर आया हूं तब जिन्होंने आजाद भारत में सामाजिक न्याय की कल्पना को जमीन पर उतारा, वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। हमारे भाजपा के महान नेता कैलाशपति मिश्र जी, लालमुनि चौबे जी, मुनीलाल जी, जदयू के वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रणाम कर कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बक्सर वालों, दीपावली हो गई, परसों से छठ शुरू होगी। बक्सर वालों को छठ मैया के महापर्व की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं भाई। और मैं तो छठ मैया से यही आशीर्वाद मिलना चाहता हूं कि छठ मैया बिहार के लोगों पर आपका आशीर्वाद रखना, फिर से यहां जंगल राज न आ जाए, ऐसे आशीर्वाद देना। मगर छठ मैया जानती है कि बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को वापिस नहीं लाएगी। मुझे बताओ भाई बक्सर वालों, जंगल राज वापिस चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? मैं अभी अभी सिवान से आया हूं। लालू जी ने सिवान में
शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डरते। एक और उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है, तो हमने भारतीय सिविल सेवा छोड़कर बिहार की सेवा करने के लिए आनंद मिश्र को टिकट दिया है। आनंद मिश्र यही बताता है कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। और एनडीए गठबंधन आनंद मिश्र जैसे लोगों को मौका देकर सुशासन की ओर जाना चाहता है। कल रात तक ये कांग्रेस, राजद और उनकी सहयोगी पार्टी में सीटों के लिए तू मैं चल रही थी, और दूसरी ओर मोदी जी आज बिहार में 2 सभा कर चुके, नीतीश बाबू भी बिहार के दौरे पर निकले हैं, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी सब एक मुश्त होकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, बिहार में विगत 2 माह से मैं घूम रहा हूं, जहां जहां जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है, ऐसा ही। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बनेगी। ये चुनाव हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश जी ने 20 साल तक बिहार को पटरी पर चढ़ाने का प्रयास किया, और विगत 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को संवारा है। मैं बाद में बताता हूं बक्सर के लिए मोदी जी ने क्या किया है, मगर भाइयों बहनों, ये तो वो धरती है जहां प्रभु श्री राम का चरण पड़ा। यहां पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी। ताड़ का वध करने के लिए यही भूमि से विश्वामित्र जी उनको मिथिला की ओर ले गए। और बक्सर वालों, मोदी जी ने बक्सर को रामायण सर्किट का हिस्सा बना लिया है, रामायण सर्किट। और मैं बताता हूं, कुछ ही दिन पहले बक्सर के पूर्व में सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया है। अयोध्या में 550 साल के बाद बाबर ने मंदिर तोड़ा था, उसके बाद 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया
और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। मुझे बताओ बक्सर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है, विरोध कर रही है। मैं आज कहकर जाता हूं, लालू जी वोट बैंक की लालच में राम मंदिर का विरोध किए, मगर अब बक्सर वाले इस चुनाव में आपको अपना परिचय देने वाले हैं, परिचय देने वाले हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो सीतामढ़ी का मंदिर बन रहा है, इसके साथ प्रभु राम और सीता की पहली भेंट का मंदिर, लव कुश का जन्म स्थान और सीता माता का अंतिम निवास, ये सभी को 850 करोड़ के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी अभी 1 करोड़ जीविका दीदी को सबके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। हर घर की 125 यूनिट तक बिल माफ कर दिया। माताओं बहनों को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। मोदी जी ने विधानसभा में 33% माताओं बहनों को आरक्षण दिया। पटना में मेट्रो लेकर आए, युवाओं को 1,000 रुपये का बेकारी भत्ता हम देने वाले हैं। विधवा पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपये किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपया किया। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से 9,000 किया। और ममता कार्यकर्ता को भी उनका मानदेय डबल करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लालू जी, आपने लूट, अपहरण, फिरौती, जघन्य नरसंहार, इसके सिवा कुछ किया है तो बताओ। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बताओ मुझे, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 कश्मीर को भारत से अलग करती थी। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया, भारत। और मित्रों, आतंकवाद को नरेंद्र मोदी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगांव में इन्होंने हमला किया। ये लालू सोनिया की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम किया। और भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे काम
बक्सर क्षेत्र के किसानों के लिए धान की खरीदी में 13-14 में 1310 रुपया एमएसपी था, अब 2370 कर दिया। ट्रैक्टर के दामों में 50% की कमी हुई और ये पूरे क्षेत्र के शाहाबाद बक्सर क्षेत्र के नहरों के उन्नयन के लिए 5,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। 5,000। कदम वन जलाशय की स्वीकृति मिली, 70,000 वर्ग किलोमीटर में इसका फायदा मिला और बक्सर में ढेर सारे विकास के काम किए। 1728 करोड़ में आरा बक्सर 4 लेन रोड, 1060 करोड़ से बक्सर चौसा 4 लेन रोड, बक्सर भरोली के बीच गंगा पुल, बक्सर चौसा और डुमराव रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। 550 करोड़ से डुमराव में मेडिकल कॉलेज, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से संगीत विद्यालय करा। चौसा में थर्मल पावर प्लांट 14,000 करोड़ का, 24 करोड़ से बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क और पीएम गति शक्ति योजना में अनेक काम हमने किए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, लालू जी ने ऐसा कुछ काम किया है क्या? अरे जोर से बोलो, कुछ काम किया है और कुछ काम किया है? बक्सर वालों, आप लालू जी से अन्याय कर रहे हो। ऐसा नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बताऊं उन्होंने क्या किया है? सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है? देखो, उन्होंने 940 करोड़ का चारा घोटाला कर रुपया चाऊ कर गए। लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, रेलवे की होटल बेचने में घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति का घोटाला किया और आय से अधिक संपत्ति भी इकट्ठा की। भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति ने इतने घोटाले किए हो, वो हमारे बिहार का भला कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला केवल और केवल नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही कर सकती है। भाइयों बहनों, इन्होंने तो 5-5 बार अपने बेटे को लॉन्च करने का कार्यक्रम लगाया। ये श्रीहरिकोटा में अपना एक भी अवकाशयान लॉन्चिंग में फेल नहीं जाता है, मगर लालू जी ने 5 बार लॉन्च करने के बाद भी तेजस्वी यादव का लॉन्चिंग होता ही नहीं है। और बिहार वालों, इस बार सुनिश्चित करना कि जंगल राज फिर से एंटर न कर पाए। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी, वो अपने परिवार के लिए काम करती है और नरेंद्र मोदी बिहार और भारत माता के लिए काम करते हैं। बिहार और भारत। मुझे बताओ, ये आनंद मिश्र जैसे युवा प्रत्याशी को लालू जी ला सकते हैं क्या? अरे बोलो, ला सकते हैं क्या? वो तो अपने बेटे को ही
प्रमोट करने में पड़े हैं। युवा बिहारियों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ, जदयू के साथ, पासवान जी, मांझी जी और कुशवाहा जी के साथ। और बक्सर वालों, इस बार बक्सर की सभी सीटों पर लोजपा, जदयू और भाजपा इसके प्रत्याशियों को जिताना है, इसके प्रत्याशियों को जिताना है। मुझे बताओ, एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है भाई। एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाओगे क्या? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? सारे प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई एनडीए के। हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? तो बक्सर वालों, दोनों हाथ उठाओ जरा, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताने का, एनडीए को जिताने का संकल्प लेकर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बक्सर वालों, लालू एंड कंपनी से डरना मत। बक्सर वालों का लालू जी की पार्टी बाल बांका नहीं कर सकती, बाल बांका नहीं कर सकती। आप सभी को छठ मैया की पूजा का बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। वंदे मातरम।